हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक के घन को अगर 9 से भाग दिया जाए तो किस रूप में होता है। किसी भी धनात्मक पूर्णांक के घन को, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 3 का हम लोग क्या करेंगे, घन। ठीक है, 3 का घन यानी क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 27। तो 27 में अगर हम लोग भाग देंगे कितना से, 9 से, तो कितना आ जाएगा, शेषफल के रूप में हमारा 0 आ जाएगा। वही अगर हम लोग 4 लेते हैं, ठीक है, अगर इसमें हम लोग भाग देते हैं इसके क्यूब में कितना से, 9 से, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 चौका 64। 64 में अगर हम लोग 9 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 9 सत्ते 63, और शेष के रूप में कितना बच गया हमारा, एक हमारा शेष के रूप में बच गया। ठीक है, यही अगर हम 5 लेते हैं तो 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 125। 125 में हम लोग भाग देंगे 9 से तो कितना आ जाएगा हमारा, 9 कम 9 बचा 3, 35, तो 9 तिरका 27, कितना बचा शेष 8। ठीक है, यही अगर हम फिर लेते हैं कितना, मान लीजिए 6, तो 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 216। 6 छक 36, 36 छक 36 छक 216, तो 216 में अगर हम लोग भाग देंगे कितना से, 9 से, कितना से, सब में 9 से भाग देना है क्योंकि 9 से ही भाग देकर जांच करना है। 9 से भाग देंगे तो शेषफल 0, यहाँ 9 से भाग देंगे, फिर यहाँ 9 से भाग देंगे, फिर यहाँ, तो देखिए कितना है, 9 दूनी 18 बचा 3, 9 चौका 36, कितना शेष बचा 0। ठीक है, तो देखिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 0, 1 और 8 यही शेष आ रहा है। ठीक है, इसका अतिरिक्त देखिए कितना और शेष हो सकता है हमारा, 0, 1 और 8, यही 3 शेष आ सकते हैं, यही हम लोग को जांच करना है। ठीक है, तो हमारा सवाल क्या दिया रहेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी क्यूब 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। यानी किसी भी धनात्मक पूर्णांक के घन में अगर हम लोग 9 से भाग देंगे तो शेष हमारा या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 8 आएगा। तो यहाँ पर तो हम लोग प्रैक्टिकली देख लिए, लेकिन अब हम लोगों को थ्योरेटिकली इसे साबित करना है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, मानेंगे प्रमाण में माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और बी कितना लेंगे हम लोग, कम से कम उतना बी का मान लेते हैं जिसके क्यूब में 9 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो कितना लेंगे हम लोग, देखिए अगर हम लोग 2 लेते हैं तो 2 का अगर क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 में अगर 9 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं लग पाएगा, तो इसलिए हम लोग कितना लेते हैं 3 के क्यूब कीजिए तो 27 हो जाएगा, और 27 में 9 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है, तो b बराबर हम लोग कितना ले लेंगे यहाँ पे 3। ठीक है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है कि यदि a और b दो संख्या दिया रहे तब a बराबर b3+r होता है। ठीक है, क्यों और r दो अन्य संख्या उसमें मौजूद होती है, किस रूप में कि a बराबर b3+r हो जाए, जहां r का मान हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है और b से छोटा होता है। 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है लेकिन b से हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग b का मान कितना माने हैं 3। यदि b बराबर 3 हो जाए तब r का मान कितना हो जाएगा, देखिए तो इस रूप से अगर हम लोग चलेंगे तो 0, 1 और
2, इसका अतिरिक्त कोई अन्य दूसरा नहीं आ सकता है। 3 से अगर हम लोग भाग देंगे तो शेषफल या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, किसी भी संख्या में अगर हम लोग 3 से भाग देते हैं तो। ठीक है, तो यदि r का मान कितना हो जाए 0, चलिए r का मान कितना हम लोग लेते हैं 0, तब a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा हमारा 3q प्लस 0। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, उस संख्या का घन निकालना है। लिखा है ना, क्या निकालना है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि धनात्मक पूर्णांक का घन, तो घन करेंगे यानी क्यूब करेंगे हम लोग। चलिए तो हम लोग क्यूब करते हैं a का क्यूब करेंगे तो इधर भी क्यूब हो जाएगा हमारा 3q का क्यूब यानी घन, तो कितना जाएगा 27q का क्यूब। इसे हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 3q का क्यूब, तो कितना हो गया हमारा 9, और इसे हम लोग m मान ले तो 9m, जहां m के जगह पर कितना है, यहाँ पे देखिए m के जगह पर है हमारा 3q का क्यूब। ठीक है, तो 9m के रूप में हो गया। अब देखिए, अब यदि r का मान हो जाए हमारा कितना, r का मान हो जाए 1, तो हमारा a बराबर कितना हो जाएगा, a हमारा हो जाएगा 3q प्लस 1, 3q प्लस 1। तो फिर यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, क्यूब कीजिए तो 3q प्लस 1 का क्यूब, तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब हमारा क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब हमारा होता है a प्लस बी का होल क्यूब, कितना होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है ना। तो इसी रूप में हम लोग इसको सजा देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a का मान हमारा 3q है और b का मान 1 है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सजाते हैं, जो इसका सूत्र है a प्लस बी का होल क्यूब उस पर। तो a का क्यूब यानी 3q का क्यूब प्लस b का क्यूब, चलिए b का क्यूब हम लोग बाद में लिख लेंगे। ठीक है, 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर इंटू b के यहाँ पर 1 है, प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ठीक है, चलिए इसका क्यूब करेंगे तो हमारा हो जाएगा 27q का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27q का स्क्वायर गुना 1 करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, प्लस 3 3 9 गुना 1 बराबर 9q प्लस 1 का क्यूब 1। इसमें से देखिए ये तीनों जो पद है, इस तीनों पद में से हम लोग 9 कॉमन ले सकते हैं। कितना 9, तो हो जाएगा 9 कॉमन ले लिए तो 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस सिर्फ q, और ये बच गया अलग 1। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 9, ये पूरा हो जाएगा हमारा m अब प्लस 1। ठीक है, यहाँ m का मान कितना हो गया हमारा, यहाँ m का मान हो गया हमारा 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। ठीक है, एक और हमारा बच जाता है, कौन वाला, और वो बच जाता है हमारा 2, शेष 2। 1 पर जांच कर लिए, 0 पर जांच कर लिए, अब 2 पर जांच करना है। ठीक है, चलिए देखिए, यदि r का मान कितना हो जाए 2, तो हमारा a का मान कितना हो जाएगा, तब a का मान हो जाएगा 3q प्लस 2। फिर यहाँ पे हम लोग क्यूब करेंगे, a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, 3q प्लस 2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ पे, चलिए इसको भी a प्लस बी के होल क्यूब पर तोड़ेंगे तो a क्यूब यानी 3q का क्यूब प्लस 3a मतलब 3q इंटू b मतलब 2 यहाँ है। ठीक है, प्लस
3a स्क्वायर बी प्लस 3a, ये हो गया हमारा a, बी स्क्वायर, बी का यहाँ पर कितना है 2 का स्क्वायर प्लस बी क्यूब, बी का कितना है मान 2, तो 2 का क्यूब। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। 3 क्यू का हम लोग क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब 27, क्यू का क्यूब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए 3 तिहाई 9, 9 तिरका 27, 27 दूनी 54, 54 क्यू स्क्वायर प्लस का यहाँ देखिए 3 तिहाई 9, 9 दूनी 9 चौका 36, 3 तिहाई 9 चौका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 36 क्यू प्लस का 2 का क्यूब कितना हो गया हमारा 8। ठीक है, तो देखिए इसमें भी इन दोनों में से हम लोग 9 कॉमन ले सकते हैं तीनों में से, लेकिन यहाँ 8 में से 9 कॉमन नहीं हो सकता है, तो इसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं 9 कॉमन लेंगे तो 3 क्यू का क्यूब प्लस 9 छक 54, 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू अब प्लस का 8, तो ये हमारा किस रूप में हो गया 9 और ये पूरा हो गया m प्लस का 8। यहाँ पे m का मान कितना है, जहाँ m का मान हो गया यहाँ पे 3 क्यू का क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि अगर 2 शेष रहता है उस संख्या में 3 से भाग देने पर, तो उसके क्यूब में अगर हम लोग 9 से भाग देंगे तो 8 शेष बचेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम टोटल हम लोग देख लिए कि यदि किसी धनात्मक पूर्णांक के घन में अगर हम लोग भाग देते हैं कितना से 9 से, तो या तो शेषफल 0 होगा या शेषफल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, या शेषफल हमारा कितना हो जाएगा, या शेषफल हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 है ना, देखिए यहाँ पे क्या है 9m, यहाँ पे कितना है 9m प्लस 1 और यहाँ पे कितना है 9m प्लस 8, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यहाँ पे हम लोग इसे साबित कर दिया। ठीक है, ये हमारा थ्योरेटिकली साबित हो गया। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे फिर से। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।